बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर महाशा के बारे में बताएंगे। डॉक्टर महाशा के वालिद का बयान सामने आ गया और दर हकीकत से पर्दा उठ गया और डॉक्टर महाशा के वालिद ने सब कुछ बता दिया। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नाज़रीन, आइए डॉक्टर महाशा के वालिद का बयान सुनते हैं। डॉक्टर महा का इतने दिनों से मीडिया में और हर जगह ये चल रहा है। वो मेरी बेटी है, बेटी थी, और ये भी कंफर्म हो गया कि उसने सुसाइड की। लेकिन उसने सुसाइड की क्यों? जिस वक़्त मैं तदफीन के लिए वहाँ जा रहा था तो पीछे एकदम ये शुरू हुआ कि वो पेरेंट्स से उसकी नाराज़गी थी या इन चीज़ों की वजह से इसको सारा एक मीडिया पे गलत चीज़ें दी गई। ज़ाहिर है मैं भी सेंसेस में नहीं था और मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, क्यों ये लोग कह रहे हैं, ये जुनैद लोग और ये, जबकि जिस वक़्त मैं अपनी बेटी की बॉडी लेके हॉस्पिटल गया हूँ उसके 2 मिनट में वक्कास नाम का लड़का पहले पहुँचा है, जिसको मैंने ये बोला कि बेटा आप कौन हो, तो उसने बताया वकास मैं हूँ टेक्नीशियन महा के साथ हॉस्पिटल में। मैंने उसको हाथ जोड़ के ये बोला कि बेटा अगर कोई बात हो तो मुझे बताओ। उसने बोला कि मैं इस वक्त आउट ऑफ द सिटी था। 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद दूसरा लड़का पहुंचा और मैंने उससे पूछा बेटा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि मैं जुनैद हूँ। मैंने कहा कौन बेटा जुनैद, आप क्या लगते? बोलता मैं महविश का भाई हूँ, क्योंकि महविश को मैं बाय नेम जानता था कि वो मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो मैंने उसको बोला बेटा जुनैद आप बताओ कि कुछ, ये बोला कि मुझे भी नहीं पता। उस वक़्त आप ख़ुद सोच सकते हो कि मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरे फैमिली की क्या पोजीशन होगी और किस तरीके के हमारे होंगे कि हम अपने सेंसेस में भी नहीं थे। लेकिन उस सारी चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया वकास और जुनैद ने। वहाँ पे डॉक्टर से मिल के, डॉक्टर हसन अहमद से मिल के MLO भी चेंज कराया। सारी चीज़ें, जहाँ CT स्कैन, जो साइट अगर आप बोलो वो दिखाओ कि राइट हैंड से शूट हुआ, लेफ़्ट से निकला, हर चीज़ क्लियर। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को भी, वो भी हमें उस वक्त समझ नहीं आया। हम उस शौक में गांव निकल गए और जब गांव पहुंचे तो पता चला ये लोग जो इतनी हमदर्दियां दिखा रहे थे, जो कि जुनैद बोल रहा है कि छीपा को कफन दफन गुसल के पैसे हमने दिए। आप क्या नहीं जानते कि छीपा पे गुसल के कोई पैसे नहीं लगते। वहाँ ये कहा जाता है कि आप जो खुशी से डालें दे दें। तो वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ की वाइफ ने डाला। हाँ, एम्बुलेंस का एक किराया जो था वो मैंने अपने बेटे को बोला कि आप जो है ना वो पहुँचो और दो। तो ये मेरे पाँवों में बैठ गया कि अंकल आपका मैं बेटे की तरह हूँ, मत लें। तब भी मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ आती है कि जिस वक्त हम सेंसेस में नहीं थे उसने हमारा इस चीज़ों का फ़ायदा उठाया। ये सॉरी मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम और नहीं लेना चाहता। ये सारी चीज़ों को ये सारा करके वो क्या दिखाना चाहता था कि उसका बाप जालिम है। ये लोग क्या दिखाना चाहते थे ये लेके कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये वडेरा, कुछ लोगों ने बोला कि पीर गद्दी नशीन। भाई ये भी इंसान है मेरे भाइयों। अगर वडेरे को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बॉस, जो बॉस बोलो तो अच्छा लगता है, वडेरा बोलो तो बुरा लगता है। अगर पीर बोलो तो बुरा लगता है, अगर उसी को स्पिरिचुअल टीचर बोलो तो अच्छा लगता है इंग्लिश में। मेरे भाई इन डिफरेंसेस को छोड़ दें। उसने इन सारी चीज़ों का किया। मैंने अपनी बेटी को जॉब्स करके पढ़ाया हुआ है। 30 साल हमारी ज़मीनों पे पानी नहीं आता था। मैं सऊदी अरब, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें, मैं जॉब पे चला गया। मैं अमेरिका जॉब पे चला गया। मैंने इस तरह फीसें भरी है। हाँ मैं हूँ, आई एम प्राउड टू बी सिंधी, आई एम प्राउड टू बी पीर, आई एम प्राउड टू बी वडेरा, बट नॉट दैट टाइप ऑफ। ये टाइप्स जो हैं उसमें प्लीज़ हम लोगों को ना डालें। मेरी बच्ची के मेरे पास व्हाट्सएप पड़े हुए हैं जिनमें ये है कि वो कितना मुझसे प्यार करती थी। आज मुझे एक व्हाट्सएप जब देखा तो अब मुझे वो व्हाट्सएप मेरे बेटे ने दिखाया कि मैं एक दिन उसको, अभी 2-4 दिन पहले, जब इस इंसिडेंट से 2-4 दिन पहले जब मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ने सुबह जा रहा हूँ तो उसने वापसी में मेरे बेटे को टेक्स्ट किया हुआ है कि बाबा सही हैं, तुम लोग, बाबा पहुँच गए। वो ऐसा क्या चीज़ थी, वो किस चीज़ से डरी हुई थी जो उसने ये मैसेज किया मेरे बेटे को? क्योंकि उन्होंने
कहा हुआ था कि अगर तुम लोग हमारे साथ तुम नहीं ऐसी चीज़ें रिलेशंस रखोगी तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उसने किया ना, वरना क्या था। अब मैं आपके सामने छोटी सी चीज़ें पेश करना चाहता हूँ। ये बोलता है कि दो जो है मेरे 3 साल 4 साल से उसके साथ रिलेशंस थे, 3 साल 4 साल से रिलेशंस थे, हम शादी करना चाहते थे। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है और मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे कोई किसी चीज़ का नहीं है ये शौक़ कि वो अरेस्ट हो, मुझे कोई शौक़ नहीं है। ये मेरी बेटी, मैं बार बार कह रहा हूँ, चली गई। खुदा के वास्ते दूसरों की बच्चियाँ, इनसे बचाएं। ये एक जुनैद नहीं है, ऐसे बहुत से हैं यहाँ पे। और डिफेंस या यहाँ क्या सिर्फ ये नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसों से भरा हुआ है। लेकिन मेरे से जो हो सकेगा, आप लोग भाइयों के साथ से मैं वो चीज़ें रखूँगा। ये देखें, इस चैट से क्या लग रहा है कि मेरी बेटी को किसने मारा। ये अपनी एक दोस्त को चैट कर रही है, जिसमें सीधा सीधा लिख रही है, ये मैंने कॉपीज कराई है, मैं आपको सारी देता हूं। ये अपनी एक फ्रेंड को बता रही है। ये थे 2018 से, ये मेरी बच्ची का हाल किया इस शख्स ने। ये अपनी फ्रेंड को बता रही है कि जुनैद ने ये किया। ऐसी मेरे पास और भी चीजें हैं, लेकिन चार साल से ये ताल्लुकात थे मेरी बच्ची के साथ कि मेरी बच्ची को इसने फिजिकल टॉर्चर किया, मेरी बच्ची को इसने ब्लैकमेल किया, और आज ये वो निकाल के आता है कि छीपा की रसीद मेरे पास है। ये क्या लॉजिक है कि छीपा की रसीद तुमने ले ली तो तुमने बैठ दिया? ये क्या है? ये वो चैट्स हैं जो मुख्तलिफ लड़कियों बेचारियों के मैंने उनके नाम इरेज किए हैं। ये वही है जो मैंने आपको दिखाई। ये देखें, ये मैं आपको सारा दे दूंगा ये रिकॉर्ड। ये सारी चीजें हैं, ये चैट से महा की। और दूसरी लड़कियों ने भी इसमें बताया कि जुनैद क्या है क्या नहीं है, और ये किस तरह जो है ना टॉर्चर करता है लड़कियों को। वो लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, और नहीं मैं उनको लाऊंगा सामने। मैं अकेला ये जंग लड़ूंगा, लेकिन कानूनी लड़ूंगा। मैं गुजारिश करता हूं सीएम सिंध साहब से, मैं गुजारिश करता हूं अपने सारे जो पावरफुल ये गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये खुद देखें कि ये क्या चीज़ें हुई हैं और इसके ऊपर एक्शन लें। अभी तक जुनैद गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं समझ सकता हूं कि चलें बारिशें हो गई, मुहर्रम थे, अशरा था, सोके, लेकिन अभी भी मैं वो चीज़ें भी कुछ अरसे में लाऊंगा कि जुनैद क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा। ये एक आमना कामरान है जिसने ये लगाया कि जुनैद के क्या है सर। ये चीज़ें देखें, इस तरह के मेरे पास बहुत सबूत हैं और निकल रहे हैं कि ये लोग क्या क्या हैं और कैसे हैं। अब एक चीज़ मैं आपको, जुनैद कहता है कि उसका बाप इस तरह था, जुनैद कहता है कि महा ने इस तरह बोला। ये सारी वो बातें हैं जो अजम्पशंस पे हैं। मुझे लगता है इसने मेरी बेटी को टॉर्चर करके भी कुछ टेक्स्ट भी करा लिए हों, लेकिन मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अब अगर मैं आपको एक आवाज़ सुनने लगाऊं मैं अपनी बेटी की, ये ज़रा सुनिए कि वो क्या चिल्ला रही है। यहाँ कर दूं? एक मिनट। देखा था तुम्हारा, लेकिन उस वक्त जुनैद ने इतनी लड़ाई करी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था।
फिर मैंने ज़ानेक्स लिया और मैं सो गई, तो मैं पता है मुझे सीजर्स आने शुरू हो गए, मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे नहीं पता क्यों हुई है। तुम फातिमा को नहीं बताना कि मैं जुनैद से बात करी, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि मेरा बहुत पहले का ब्रेकअप हो गया है। उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी अजाब की हुई है यार। मेरा तो दिमाग ही फाक हो गया ना, मुझे एपिलेप्सी हो गई है, मुझे सीजर्स आते हैं बहुत बुरे बुरे। अभी भी मुझे अजीब सा हो रहा है बिल्कुल। अभी मैं काम के लिए उठी हूँ, तो बस अब सारा दिन मैं जागूंगी, तो हाँ मैसेज भी एनी टाइम। तो तुमने डिलीट क्यों कर दिया मैसेज यार? मैं बहुत फक्ड अप हुई हुई थी। ये मेरी बेटी की पोजीशन इसने कर दी। मैं कहूँ जुनैद बुरा है, जुनैद कहे आसिफ शाह बुरा है, सो के चलता है। और मेरे ऊपर कीचड़ उछालें, मेरी बेटी के ऊपर और कीचड़ उछालें, आई एम रेडी। क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। सज़ा और जज़ा अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। मेरी बेटी को सज़ा मिलनी होगी तो रब देगा, मेरी बेटी को जज़ा मिलनी होगी तो रब देगा। यहाँ हम नहीं उसका कर सकते कि वो ऐसी थी और ऐसी थी, वो इस तरह थी या इस तरह थी। लेकिन ये खुद बोल रही है, ये खुद बोल रही है कि जुनैद ने उसको कितना तंग किया हुआ था। इसके बाद भी अगर मेरे भाई उसको कोई बचा लेता है तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ नहीं तो ऊपर तो फैसला होगा। अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी पैसा बहा ले, जिस तरह आज भी बाहर है बहा है। मैं जुडिशरी से बोलूँगा, मैं सिंध पुलिस से बोलूँगा कि मेरे भाइयों प्लीज़ इंसाफ कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। और आखिर में फिर से एक दफ़ा थैंक यू आप मीडिया का कि आपने मेरे पास आए इतनी जल्दी। पुलिस को गिरफ्तार नहीं करे, बैंड डेट का भी पोजीशन है का मुदाई पे मुख्या के रहा होंगे या पुलिस आणि यो बुधायो देख नहीं नती करे तो ताचा यो ये पानी दे के टार्चर करे, कत्ल के उदान जुदा बने प्लान कर जी ना आऊँ जी नहीं, मैं किसी रिवेंज के उसमें नहीं हूँ। क्योंकि मैं मेरे अब मेरा दादा अब्दुल्ला शाह वो भी एजुकेटेड था, सेंट पैट्रिक से पढ़ा, और उसके दो दोस्त थे, एक मोहम्मद खान जुनेजो साहब और एक अकबर बुख्ती। हम तब से एजुकेशन ले रहे हैं और हम सारी एजुकेटेड फैमिली हैं। मेरे वालिद साहब यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं डीजे साइंस कॉलेज से पढ़ा। मैं इस हक में हूँ कि इंसाफ हो, ऐसे लोगों को रोका जाए। इस तरह हमारे सिंध की ट्रेडिशन है ये। हमारे सिंध में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पलान दो, ये हो वो हो। हमारे सिंध में यही है कि इज़्ज़त दी जाती है। हमारे सिंध का कल्चर ये होता है कि कोई गलत कर ले, कोई खून भी कर ले, घर चलाए तो उसको हम बख्श देते हैं। तो हम वो लोग नहीं हैं कि जो इस तरह करें। मुझे इस कानून पे, इस पुलिस पे अभी तक ट्रस्ट है, आप मीडिया पे ट्रस्ट है मुझे। अब अल्लाह करे मेरा ये ट्रस्ट कायम रहे। और खुदा ना खास्ता मेरा भाई अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, जाके अपने गांव बैठ जाऊंगा, अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगा। उससे बेहतरीन हिसाब करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बताएं कि क्या अभी तक आप ज़ाहिर है आपने इस केस को परसू किया और आपने टैगों को तोड़ा और आप सामने आए हैं, तो आपका इतना बड़ा लॉस हुआ। अभी तक आप ये समझते हैं कि कहीं से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, या कहीं से आपको ऐसा लगता है, ऐसा गुमान है कि जो पुलिस यहाँ पे काम करे या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्हें डॉज किया जा रहा है जुनैद की तरफ से या जो पूरा ग्रुप है इनकी तरफ से, और कहीं पर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? अभी तक आपको कहीं ऐसा लगता है? सर मैं सही बताऊं कि मुझे कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था। और दूसरा ये कि उसमें पुलिस की भी प्रॉब्लम थी क्योंकि बारिशें आ गई थी, उसके साथ जो है क्या कहते हैं मुहर्रम भी था। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह मुझे जो है लगे ना, आज कल अगर वो सही है बेल भी ले लेता है तो इट्स ओके, मुझे नहीं है, वो उनके कानूनी राइट है। लेकिन ये मेरा रखने का सामने मकसद ये था कि जो आवाम के सामने, लोगों के सामने पुलिस को दिखाया जा रहा है कि जुनैद ये, और इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसके और बहुत सी चीज़ें। मैं तो अभी तक उसके किसी और चीज़ पे नहीं गया। मैं वो हूँ कि मैं चाहता हूँ अल्लाह सबकी बेटियों की इज़्ज़त रखे, वरना मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं कि आप सोच नहीं सकते कि घर की क्या क्या निकल आएंगी चीज़ें। लेकिन अल्लाह ना करे मुझे इस पोजीशन पे जाना करे, अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जत रखे। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि क्या आप जुनैद, आपको सिर्फ लगता है कि जुनैद इज द मेन कल्प्रिट,
या इसके पीछे कुछ और लोग हैं? ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल का आपको लगता है कि टॉर्चर करके आपकी बेटी को खुदकुशी पे मजबूर किया गया, या ये एक ग्रुप है जो कि गैंग के तौर पे काम करता है और बाकी जो खवातीन हैं या बाकी जो लड़कियां पढ़ी लिखी उनको भी इस तरह का जाल में दबोच रहा है या इस तरह? सब बिल्कुल गैंग है ये आपके इस वक्त इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप ग्रामर स्कूल चले जाएं, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे आपको देखें कितने एडिक्ट मिलते हैं। ये बिजनेस चल रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं, इसमें उन बेचारे लड़कों के साथ भी गलत हो, लड़के हो या लड़कियाँ हो, ये गलत कर रहे हैं। ये पूरा गैंग चला रहे हैं। इनके कहीं ना कहीं किधर न किधर जब इन्वेस्टिगेशंस होगी कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे। ये देख लीजिएगा आप, जैसे डॉक्टर इरफान है, नीचे क्लिनिक है, ऊपर बार है, वो सारी चीज़ें भले अब रिमूव कर दें या जो भी कर दें, कैसा भी कर दें, वो सारी चीज़ें उनका ऐसे ही चलता है। बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, जिन्होंने मुझसे कहा है कि अंकल हम सामने नहीं आ सकती, हमें इज्जत का है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं। मैं आपको डॉक्टर इरफान के लिए दिखा दूँ, डॉक्टर इरफान ने किस किस को चैट की हुई है, लड़कियों को किस किस तरीके की, वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन वो टाइम आएगा तो वो भी चीज़ें मैं इसी तरह, मैं मीडिया के सामने देर से आया, क्यों आया, मुझे पता है कि आप ये इदारा एक जिम्मेदार इदारा है, तो उस जिम्मेदार इदारे के पास आके मैं सिर्फ पर्चियां दिखा दूं छीपे की और मैं ये चीज़ें कर दूं, नो। मैं चाह रहा था कि मैं लॉजिक और प्रूफ और उन चीज़ों के सामने आपके सामने आऊँ, क्योंकि कल को आपको भी ये ना हो कि यार आसिफ शाह ने हमसे कोई गलत चीज़ करवाई। ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, और जो आपने इसको अनर्थ किया ग्रुप को, इनके तरीका वारदात आपने अभी तक क्या जाना? आपको आई एम सॉरी, नहीं मैं बताऊं, नहीं आप, अच्छा है मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो है मुझे ये नहीं है कि मेरी कोई इसमें इज्जत जा रही है। मुझे वही मैंने कहा कि इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में। और ये देखें, ये है ये कि ये हुआ ये, अब मैं आपको ये बताता हूँ। मेरी बेटी ने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि बाबा मेरी एक फ्रेंड है महविश। मैंने कहा जी बेटा। बोला उसको मुझे सपोर्ट करनी है, और वो एक कोई ड्रेसिंग का या कोई बुटीक का या इस तरह वो कर रही है। वो बोल रही है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरे कपड़े जो है ना। मैंने कहा बेटा आप कर लो, उसको कोई मसला नहीं है। ये था स्टार्टिंग। अब जो मुझे आता है कि उन्होंने इस तरह करके इस बच्ची को ट्रैप किया। उसके बाद कुछ चीज़ें जो कुछ और लोगों से मुझे पता चल रही हैं। देखिए ये मैंने कहा लोगों से पता, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये लोग ये करते हैं कि जब बच्चे पढ़ने शुरू होते हैं तो उनको नींद आती है या इस तरह आती है, तो ये बोलते हैं कि ये लो, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी नींद और तुम्हारे जहन तेज होगा। You mean to say that ड्रग्स, ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स थे। आई डोंट नो आइस और वट एवर, लेकिन है ड्रग्स, ठीक है। मेरी बेटी को इन्होंने इसी तरह जो है, फिर देखो बच्चे लड़का हो या लड़की इतने मजबूर हो जाते हैं जो ये फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तुमने अगर बता दिया, जैसे मेरा ये मैं बता रहा हूँ कि ये एक टेक्स्ट मेरे बेटे, मैं छोड़ने गया हूँ सुबह उसको हॉस्पिटल साउथ सिटी, वापस अभी बता रही मेरा बेटा कि उसको टेक्स्ट किया हुआ है कि बाबा सही है, टेक्स्ट है बेटा ज़रा दिखाओ, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो वो क्यों कर रही है, एकदम उसको क्या हो गया कि वो इतनी हो गई कि बाबा को कुछ हुआ नहीं। डेफिनेटली इन लोगों ने उसको ब्लैकमेल किया होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करेंगे तुमने। यार एक बच्ची इतनी टॉर्चर में आ जाती है और आके अपने आप को फायर कर देती है। आप सोचो कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। वो डेफिनेटली वो ये चीज़ें नहीं करना चाह रही होगी, वो उनको फिजिकल असॉल्ट कर रहा हो, क्या क्या नहीं कर रहा होगा, उससे वो हुआ होगा। तो इनका ये काम है। अगर आप आज लोग इनको छोड़ दोगे, हम अगर इनके ऊपर कोई वो नहीं करेंगे तो अल्लाह सबकी बच्चियों को बचाए। कराची के बहुत बुरे हाल होने वाला है, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, आपकी जब बच्ची पढ़ती थी मीरपुर खास में, आप उसको कहाँ लाते थे आला तालीम के लिए? कहा यह जा रहा है कि आप मीरपुर खास से हैदराबाद रोज लेकर आते थे। सर मेरा बहुत सुने, आप तो बहुत प्यार करती थी, 4 साल जुनैद के साथ दोस्ती रही। क्या उनके वालिदैन ने आपसे रिश्ते की बात की या उनके घर वालों ने कोई रिश्ते की बात की, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि हम उसकी शादी करना चाहते हैं? देखें मेरा गांव है दरगाह गिरोड़ शरीफ, ठीक है। मैं वहाँ से अपनी बच्चों को, सिर्फ एक को नहीं इन तीनों को मीरपुर खास भेजता था पढ़ने के लिए। और उस वक़्त मेरे हालात को इतने अच्छे, जो मैंने बताया कि ज़मींदारी हमारी पानी की वजह से बहुत पीछे थी, लेकिन मैं टैक्सी करके भी इनको भेजता था पढ़ने के लिए। वहाँ से आया मैं कराची कि मैं अपने बच्चों को यहाँ जो है इसको मैंने
एडमिशन मेडिकल में कराया, ये सारी चीज़ें जो है ये की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं जॉब्स पे गया बाहर के, इनकी फ़ीस पे कर सकूं, और मैं अगर इतना अमीर या इतना मैं कोई बिग शॉट होता तो आज तक क्या मैं कराची में किराए के घरों पे रहता भाई। ये सारी चीज़। अब आपने जो बोला कि वो रिश्ता मांगने का और 4 साल से, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये मैंने आपको दिखाई चीज़ें, ये आपके सामने आई हैं कि क्या इस तरह अगर किसी लड़की को किया जाए तो क्या रिश्ता वो मांगे, वो रिश्ता मांगेंगे इस तरह। और रिश्ते ऐसे किए जाते हैं कि आप उनको टॉर्चर करें और आप जो है ना इस तरह करें। ये इनकी सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही उन्होंने बनाई हुई है। मैंने आपके सामने सबूतों के साथ रख दिया है, उनकी अभी तक वर्बली चल रही है सारी बातें। अच्छा सर, क्या मैसेज देंगे? बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनको अभी तक ये ऐसे मुख्तलिफ गैंग जो प्रेशराइज कर रहे होंगे, वो लड़कियां किस तरीके से अपने वालिदैन को बताएं नहीं बताएं। और दूसरा, आइस की शिकायत बहुत आ रही है, कराची भर में आइस का नशा आम होता जा रहा है, जिसको लड़के लड़कियां सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो रहा है। ये मुझे भी अब जब मैं ये इसमें पढ़ा हूँ कि क्या है क्या चीज़ें, मेरे पास भी जो आ रहा है देख रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे भी थ्रेट्स आना शुरू हो जाएं, क्योंकि मैंने इन बहुत बड़े गैंग या इनको जो है चैलेंज किया है और मुझे कोई उससे नहीं है। ये मैसेज जो है मैं ये बोलूँगा कि इन बच्चियों को कि प्लीज़ आपके सामने कोई भी बोल दे कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो आपके लिए वफादार है और उससे बढ़ के आपके लिए कोई नहीं है, तो बच्चों कभी ट्रस्ट नहीं करना। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। वो माँ बाप जो होते हैं आपको, और अभी भी अगर कोई इन चीज़ों में फंसा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके माँ बाप से बात करूँगा। मेरी एक बेटी गई है, मैं दूसरी बेटियों को नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं, मैं फेस करूँगा। ये जितने भी ताकतवर हों, ये जितने भी स्ट्रांग हों, क्या करेंगे? एक गोली मारेंगे, क्या करेंगे? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, या मरवा देंगे। लेकिन मैं ये आपको बताऊं बच्चों, इनसे इसी तरह आप रुक सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा भी इन चीज़ों में पड़ गया है तो प्लीज़ अपने आप को अभी भी रोको, अपने पेरेंट्स से बात करो, बताओ। और मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप लोग उन बच्चों की गलती समझ के उनको माफ़ करके और उनके लिए जो है ना सोचें, और उनको जो है किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर्स को दिखाएं और इस चीज़ से बचाएं। एक और ये एक क्वेश्चन बताइएगा कि आपने अभी तक जो किया है, आप किस किस को सस्पेक्ट कर रहे हैं? आपने जुनैद को सस्पेक्ट किया, आपने डॉक्टर इरफान को सस्पेक्ट किया, और किस किस को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं? और क्या आप इनके खिलाफ जो आपने एफआईआर कटाई थी, 3 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कटाई थी, मजीद भी कुछ लोगों के खिलाफ आप जाएंगे? देखें, जिस तरह ताबिश ने गंदी, जुनैद ने जो है उसको इस तरह मेंटल टॉर्चर करता रहा, इरफान के पास जब ये ड्रग्स, और ये जुनैद और इरफान का भी आगे जाके हो सकता है कांटेक्ट निकल आई है, सारे एक ही वो पार्टी बॉयज़ हैं ना ये सारे। तो आगे कौन कौन निकलते हैं, क्या क्या निकलते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि इतने दिनों में मैं जो वर्किंग कर सका हूँ वो मैंने निकाली। और इंशाल्लाह अगर कोई भी आगे मुझे नज़र आया तो मैं आप लोगों को इसी तरह सबूत के साथ, किसी इस तरह नहीं किसी का मैं नाम लूँगा कि कोई एक अजम्पशंस हो, या किसी के, वो भी किसी के बच्चे हैं ना यार, किसी के बच्चों के लिए मैं कैसे ऐसे नाम ले लूँ। तो इंशाल्लाह जो मेरे सामने प्रूफ के साथ आएंगे मैं उन चीज़ों को सामने रखूँगा।